हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसबी सर। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, जिसका पार्ट एक में हम चर्चा करेंगे जो आज तक परीक्षाओं में समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र यूज किए गए हैं उन सूत्रों को हम याद करने के लिए कुछ हम पॉइंटों को लिखेंगे और उन पर विचार भी साथ में करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की जो आकृति होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी इसका शीर्ष हम ए मान लेते हैं, इसका शीर्ष बी मान लेते हैं और इसका शीर्ष सी मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो बेसिक सी बात है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। मान लो भुजा को हम ए मान लिया और बीसी को भी ए ही रखेंगे और एसी को भी ए ही रखेंगे, इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उस आकृति का एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी चली जाती है वह उस आकृति का परिमाप होता है। उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज का जो हम परिमाप ज्ञात करेंगे, शीर्ष ए से चलेंगे बी पहुंचेंगे और बी से फिर सी और सी से पुनः फिर हम ए, इसका एक पूरा चक्कर हो जाएगा जो हम समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर दूरी तय करेंगे। जैसे ए से बी तक हम चली गई दूरी, तो दूरी भुजा ए बी के बीच की दूरी प्लस भुजा बी सी के बीच की दूरी प्लस भुजा ए सी के बीच की दूरी, तो ये है, इसकी दूरी ए है प्लस बी सी की दूरी भी ए है और प्लस ए सी के बीच की भी दूरी ए है और ये तीनों पद सजातीय श्रेणी में हैं, इसलिए इनका हम योग करेंगे तो 3a हो जाएगा। अर्थात 3 गुणे समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप, परिमाप होता है बराबर, हम इसको लिखेंगे 3a, यानी 3 गुणे भुजा की माप, भुजा की माप, यानी जो समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप दी गई होती है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए, यानी शीर्ष लंब, शीर्ष ए से जो हम लंब डालेंगे वह भुजा बीसी को 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो ये शीर्ष लंब है, इसकी ऊंचाई शीर्ष लंब की लंबाई, यानी इसको हम संकेत में एच लिख लेते हैं, स्मॉल एच, ये एच हो गया है। और भुजा बीसी जो है इसकी पूरी दूरी है ए, तो जो शीर्ष लंब ए से हम डालेंगे ये बिंदु भुजा बीसी को बिंदु डी पर काटेगा जो बीसी का अर्धक होगा, तो ये बी डी के बीच की दूरी हो जाएगी a/2 और सी डी के बीच की दूरी भी a/2 हो जाएगी। अब इसकी दूरी निकालने के लिए ये जो त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्यों शीर्ष लंब से जो भुजा बीसी को अर्धक किया है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे भुजा होता है, 1/2 आधार गुणे भुजा। तो इसका जो शीर्ष लंब निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय को हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वह बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा इसमें इस त्रिभुज में कौन सी है, एसी है, एसी का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दोनों छोटी भुजाएं कौन सी हैं, एक सी डी है इसका वर्ग और प्लस ए डी जो है वह एच है, एच का वर्ग। ए सी क्या है, ए स्क्वायर बराबर सी डी है a/2 का वर्ग प्लस एच स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर। तो अब इसका पक्षांतर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/4 बराबर इधर बचेगा एच स्क्वायर। तो अब एच स्क्वायर
बराबर हो जाएगा, इसकी जब हम कैंची कट गुणा करेंगे 4a² माइनस a² बटे 4, तो h² बराबर 4a² से 1a² जाएगा तो 3a² बटे 4, h बराबर हो जाएगा अंडर रूट वर्ग की वजह से इधर रूट हो जाएगा 3a² बटे 4, यानी h बराबर 3 का तो वर्गमूल नहीं मिलेगा तो इसको हम अंडर रूट 3 लिख लेंगे, इसका वर्गमूल मिल रहा है तो इसको a और 4 का 2, यानी शीर्ष लंब की लंबाई हो गई अंडर रूट 3a बटे 2, ये शीर्ष लंब की लंबाई। इसको हम अब अच्छी तरह का याद रखेंगे और यदि भूलते हैं तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज पॉइंट नंबर 3 पर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका हम क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, यानी इस त्रिभुज के अंदर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे आधार है a/2 और ऊंचाई h है, h का मान है अंडर रूट 3a/2, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3a² बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ये इतना क्षेत्रफल आ गया है और पूरी आकृति का जब क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जितना है उतना इसका है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर 2 एकम 2 2 चक्कू 8 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a² बटे 4, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3a² बटे 4। ये क्षेत्रफल हो गया, ये शीर्ष लंब की लंबाई हो गई और ये परिमाप हो गया है। आशा करते हैं ये तीनों पॉइंट आप लोगों के समझ में आ चुके हैं। अब पॉइंट नंबर हम 4 पर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, जब कोई समबाहु त्रिभुज बना होता है तो उसके अंदर यानी अंतावृत्त, इस अंतावृत्त की हम त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज कोई भी हो, किसी भी माप की उसकी भुजाएं हो, यदि उसका हम अंतःवृत्त बनाएंगे तो कोई दो कोणों का अर्धक करेंगे। मान लीजिए कोण A का अर्धक करेंगे तो फिर अर्धक से फिर इस प्रकार से डैश डैश रेखा खींचेंगे। इधर कोण B का भी अर्धक करेंगे तो इसका हम डैश डैश करके इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं। जो कटान बिंदु होता है, ये दोनों कोणों से जो रेखाएं खींची जाती हैं डैश डैश करके, उनका जो कटान बिंदु होता है वह हमारे शीर्ष लंब को, यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर देता है। यानी ये जो बड़ा भाग है ये इसको 2 करते हैं और ये जो छोटा भाग है इसको 1, और जो ये छोटा भाग है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वह ये जो समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है अंतःवृत्त, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। यानी ये जो है h का तीसरा हिस्सा, यानी तीसरा जो भाग है वह अंतःवृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं h/3। तो h कितना है? ये लिखा है अंडर रूट 3a/2 और इसके हम भाग कर देते हैं 3, तो ये अब हो जाएगा अंडर रूट 3a/ ये वाले यहाँ पर आ जाएंगे, क्यों पहले से ऊपर वाले बटे में है 2 गुणे 3, तो बराबर अंडर रूट 3a/ इन अंडर रूट 3 को हटाने के लिए या तो आंसर में अंडर रूट 3 से हम गुणा कर लेते हैं,
या इसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल लेते हैं। 2 गुणे, इनको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब ये √3 ये √3 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा है a और नीचे बचा है 2 √3। यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हुई वह हमारी हुई है, ये तो प्रश्न हल किया गया है, तो इसको हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं a/2 √3। यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हुई वह हुई समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 2 √3। पॉइंट नंबर 5, अब ये समबाहु त्रिभुज के जो अंतःवृत्त बना है, कभी कभी इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल पूछ देता है, और वर्ग का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले हमें भुजा ज्ञात करना बहुत जरूरी है। तो इसको लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा बराबर। तो ये जो वर्ग बना है अंतःवृत्त के अंदर और इसकी जो हम भुजा ज्ञात करेंगे तो ये जो वृत्त का व्यास है वह वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। यानी इसको अब इस प्रकार से लिखेंगे, वृत्त का व्यास, अंतःवृत्त लिख लेते हैं, अंतःवृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, ये का है इधर है, तो इसको हम 2 गुणे r लिखते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो 2 गुणे ये त्रिज्या है, और त्रिज्या है कितनी, ये लिखा सामने a/2 √3 बराबर, इसको लिख सकते हैं √2 गुणे वर्ग की जो भुजा है इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल A के संकेत में हम इसको लिख लेते हैं। अब ये दो कैंसिल हो गए, बराबर ये कहाँ जाएंगे, इसके गुणे में आ जाएंगे, तो हो जाएगा a/, ये √2 गुणे √3 तो √6। यानी वर्ग की भुजा आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा की माप बटे √6, ये आ जाएगा। आशा करते हैं ये आप लोगों के समझ में आ गया है। इसको अब हम मिटाते हैं और इसी के अंतर्गत पॉइंट नंबर हम 6 लिख लेते हैं, अंतः चलो इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, इसको मिटा करके ये पूरा मिटा देते हैं। पॉइंट नंबर 6, अंतः यानी समबाहु त्रिभुज है, अंतःवृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का वर्ग, यानी जो अंतर ये वर्ग बना है इसकी भुजा की माप जो है उसका हम वर्ग कर देते हैं। भुजा है a/√6, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा a²/6। यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम a²/6 लिखेंगे, जहां पर a समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप है। उसके बाद में अगला हम पॉइंट देखते हैं, इसे अब पूरा हम मिटा देते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो सामने सूत्र आप लोगों के उपस्थित हो रहे हैं इनको लिखते भी चलें। पॉइंट नंबर 7 हमारा है, जैसे ये तो अंदर की बात हुई, अब बाहर की बात कर लेते हैं। ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी मापे वही है ए, और इसका अब हम, ये तो शीर्ष लंब हो गया, ये डी बिंदु है। परिव्रत, ये परिव्रत इस प्रकार से बनता है, यानी इसको लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज के परिव्रत की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं।
तो त्रिज्या जो है इसको जो यहाँ से कोणों का अर्धक किया गया था तो इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। अब हम परिवृत्त की जो है त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये जो है ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या है और इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे हम, तब ये जो है इस हिस्से का यानी h के जो ये वाला भाग है आधा भाग और इसका ये आधा भाग यानी h का जो है ये पूरा भाग इस यानी जो है वो 4 यानी आधा भाग है h का, सीधे सीधे ये बात है आधा भाग है। तो ये जो आधा भाग हो जाएगा अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसका दूना हो जाएगा, यानी जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी 2r होगी। तो 2r का मतलब ये हुआ 2 जो परिवृत्त की जो त्रिज्या है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का हम दूना करेंगे यानी उसके व्यास के बराबर। तो a/2√3 ये दो कैंसिल हो गए तो a/√3 ये आ जाएगा हमारे समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप बटे √3 ये परिवृत्त की त्रिज्या आ गई है। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा आ रहा है पॉइंट नंबर 8, समबाहु त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज है के परिवृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा की माप बराबर। जैसे ये परिवृत्त बना है, कुछ सही तरीका से नहीं बना है, इसको मिटा के दोबारा बनाते हैं। इस प्रकार से ये परिवृत्त बना है और इसके अंदर जो वर्ग इस प्रकार से बनेगा ये, और इसका जो विकर्ण होगा वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा, यानी वृत्त परिवृत्त लिख लेते हैं। परिवृत्त का व्यास, ये सूत्र निकाल लें ये वाला, परिवृत्त का व्यास बराबर जो ये वर्ग है वर्ग का विकर्ण ये लिख लेते हैं। परिवृत्त हो जाएगा, परिवृत्त का जो व्यास हो जाएगा 2r, ये विकर्ण हो जाएगा √2 गुणे वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणे भुजा की माप, यानी इसको किसी सीधे सीधे हम भुजा लिख लेते हैं क्योंकि पहले में हम a मान चुके हैं। तो ये 2 गुणे r का मान कितना है a/√3 बराबर √2 गुणे भुजा, परिवृत्त के अंदर वर्ग जो बना है उसकी भुजा निकालने हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे a/√3 बराबर √2 गुणे भुजा, जिसमें ये √2 कैंसिल हो गए, बचा क्या है तो भुजा बराबर बचा है, यानी भुजा की माप बराबर आ जाएगा √2/√3a, जहाँ पर a जो है ये समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप है, यानी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा की माप होती है √2/√3 गुणे समबाहु त्रिभुज के भुजा की माप। और इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका मोर कर देंगे √2/√3 a, इसका मोर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 2/3a², ये हो जाएगा इसी के अंदर। आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं। अब जैसे समबाहु त्रिभुज बना है ये, और इसके अंदर किसी बिंदु से भुजाओं की दूरी दे दी गई, मान लीजिए ये दूरी दी गई है P1 और यहाँ से इस भुजा की माप यानी ABC इसकी माप दे दी गई है P2 इस बिंदु से, और इस भुजा की माप दे दी गई है P3। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें निकालनी पड़ जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ से हम इस शीर्ष कोण यानी जो B को है अर्धक करते हुए यहाँ से रेखा को मिलान कर लिया,
इसी प्रकार से सी पर मिलान किया, इसी प्रकार से ए पर मिलान किया। यहाँ पर यह जो भुजा है तो अर्धक है a/2 और ये भी a/2, ये भी पूरी है तो ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 हो जाएगी। यहाँ पर बिंदु D है, इसको E मान लेते हैं, इसको F। एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ तक पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी प्रकार से ये जो है त्रिभुज बन रहा है, इसके आधे हिस्से का हम निकाल लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। इसी प्रकार से इसमें यही प्रक्रिया हम करेंगे। तो इन तीनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये, इनको जोड़ देंगे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पॉइंट नंबर अगला हमारा है समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की यदि दूरी दी गई है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप, यानी भुजा की माप बराबर। तो ये हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार P1 गुणे लंब हो जाएगा a/2। अब इसको जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा a/2 गुणे P1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा प्लस a/2 गुणे P2, ये 2 हैं। इसी प्रकार से a/2 गुणे इसका P3, इसमें a/2 कामा ले लेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी ये पूरा क्षेत्रफल। अब पूरा क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस दूरी को निकालने के लिए, भुजा की माप निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर, और ये आ गया है a/2 P1 प्लस P2 प्लस P3। 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3a/2 बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इसे मिटा देते हैं तो भुजा बराबर a बराबर हो जाएगा, ये यहाँ जाएंगे वो बट्टे में आ जाएंगे, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से यदि भुजाओं की दूरी दी गई है बारी बारी से क्रमशः P1 P2 P3 करके, तो हम भुजा निकालेंगे तो बराबर 2/√3 और तीनों दूरियों की जो दूरी है उनका योगफल, तो ये दूरी हो जाएगी बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 दूरी, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप है, यानी a बराबर। आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इसको अब हम मिटाते हैं और एक पॉइंट और तुमको इसी से संबंधित बताते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में संबंध, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से बटे 2। यानी यदि परिवृत्त की त्रिज्या दी गई है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए उसको हम आधा कर देंगे। ये अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्या में संबंध है समबाहु त्रिभुज में। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जो इसमें संबंधित पॉइंट दिए गए उनको आप नोट जरूर बना लें। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको